प्रणाम मित्रों। आज हम कक्षा 9 में विषय हिंदी पाठ 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। आज के इस तीसरे वीडियो के माध्यम से हम पाठ की कथा वस्तु आगे पढ़ेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कथा वस्तु को। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? मैंने कहा, टैक्स सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। उसने कहा, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। हरिवंश राय बच्चन जी बताते हैं, उन्हें अपनी बीमारी के अतिरिक्त सबसे अधिक चिंता अपने लगे हुए कर्ज की थी, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनका जो कर्ज है वह अपने परिवार पर आए। जब श्यामा को इसके बारे में पता चलता है तब वह उनसे कहती है कि तुम्हारे मरने के बाद भी यह कर्ज तो मैं उतार दूंगी, लेकिन श्यामा का यह वाक्य एक वज्र के समान अपनी छाती पर रखकर कहना था, मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के लिए योग्य ही नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा? नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा। जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बनना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय में कैसे जानता। हरिवंश राय जी बताते हैं कि 15 ही दिनों के इलाज के भीतर उनके सारे पैसे खाली हो गए थे। वे कदापि नहीं चाहते थे कि उनके पिताजी अपना घर बेचे, क्योंकि उन्होंने अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने के लिए एक शरण स्थल बनाया था। उन्हें यही चिंताएं सताई जा रही थी और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया।
जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है। मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। हरिवंश राय जी अपने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहते हैं, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है। मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। इसके पूर्व की मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहपट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। डॉक्टर बीके मुखर्जी ने अपने मुंहफट स्वभाव यानी स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति, उन्होंने हरिवंश राय जी से कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मेरे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। यहाँ पर हरिवंश राय जी कहते हैं, मुझे जीवन में ऐसी चुनौतियों से ही तो बल मिला है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। संचय यानी एकत्र। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर शीत बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। एलोपैथिक उपचार यानी अंग्रेजी उपचार एक प्रकार की पद्धति है जिनमें रोगी को अधिकतर दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी को उनके पड़ोसी मित्र मुक्ता प्रसाद जी ने उन्हें लुई कुने के उपचार के बारे में बताया था। कुने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जी, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। हरिवंश राय जी बताते हैं कि लुई कुने के इस प्रकार के उपचार से न उन्हें दवा पर कुछ खर्च होता था, न खुराक पर कुछ खर्च, और यही इलाज तो उनकी स्थिति के अनुकूल भी था। मैंने पीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार शीशबात आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उससे स्वस्ति पंथा कहा। मित्रों, स्वस्ति पंथा यानी शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद। और मेरे पीछे चली।
मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। हरिवंश राय जी बताते हैं कि लुई कुने के इस उपचार में उनकी पत्नी श्यामा ने भी उन्हें बहुत साथ दिया। वह हमेशा उनके साथ रही, लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया। हरिवंश राय जी कहते हैं कि जितने दिन उनका इलाज चलता रहा उतने दिन श्यामा ने कभी अपनी बीमारी के बारे में उन्हें बताया भी नहीं, उनसे किसी भी प्रकार की शिकायत भी नहीं की और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह यानी अपने पर काबू रखना, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दो। हरिवंश राय जी बताते हैं जब तक वह बीमार रहे तब तक श्यामा ने उनकी बड़ी खातिरदारी की, पूरा ध्यान भी दिया। वह कहते हैं कि इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे मैं क्या नाम दूं। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय जड़ से पूर्णतः मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, 15 अप्रैल 1936 को ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठे। हरिवंश राय जी कहते हैं उन्हें तो स्वयं से एक प्रकार से पूर्णतः मुक्त हो गए, लेकिन 15 अप्रैल 1936 को ठीक उसी दिन श्यामा चारपाई पर गिरी और वह फिर कभी न उठी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। 17 नवंबर 1936 को श्यामा का अवसान हुआ। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। हरिवंश राय जी कहते हैं श्यामा और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में उन्हें और श्यामा को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः
एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। मित्रों, हमने देखा कि हरिवंश राय बच्चन जी को श्यामा ने हर पल उनका साथ दिया था। श्यामा जब हरिवंश राय जी बीमार हुए तो वह अपनी बीमारी भी भूल गई और एक दिन ऐसा आया कि हरिवंश राय बच्चन जी तो ठीक हो गए, लेकिन श्यामा अपनी बीमारी के पीछे ही एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस कथा वस्तु को हमने देखा कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली। मित्रों, आगे के वीडियो में हम पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। आज का आपका होमवर्क है, पाठ के शब्दार्थ आपको लिखने हैं। प्रणाम। अस्तु।